जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों सीएचएस जेएनवी स्टडी कैपिटल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्वेशन पॉलिसी सीएचएस सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की। ठीक है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की, सेंट्रल हिंदू बॉयज और गर्ल्स स्कूल की रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी थोड़ी सी अलग है। सर अलग थोड़ी सी कैसे, अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। हालांकि सभी बच्चों को ये बात पता होगी, लेकिन जिनको भी नहीं पता उनको बता दूं मैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल इंडिया के टॉप विश्वविद्यालयों के टॉप स्कूल्स के अंदर आते हैं। जैसे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, उसी तरह आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है। और एक किसके अंतर्गत आते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। बनारस में दोनों स्कूल बने हुए हैं। एक और बात, ये यहाँ पे इतनी कम फीस है और फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है कि आप सब तक बिलीव नहीं कर पाओगे। आपको अगला वीडियो जो आपको रहेगा वो आपको इसी बारे में टॉपिक में रहेगा कि आप सीएचएस में क्या क्या फैसिलिटीज है, यहाँ पे फीस कितनी होने वाली है। तो उसका आपके ऊपर अगला वीडियो रहेगा। ठीक है, अब अगली जानने वाली बात, हालांकि बहुत लोगों को पता होगी फिर भी मैं बता देता हूं। सीएचएस और जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में आपको अपने जीवन में केवल 2 बार ही मौका मिलेगा एडमिशन लेने का। एक बार क्लास 6th में, एक बार क्लास 9th में। यहां पर पैसे देके एडमिशन नहीं होता है, केवल और केवल काबिलियत के बेसिस पे जो टेस्ट होता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसी को एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो क्लास 6th में एक बार एंट्रेंस होता है, उसके बाद क्लास 9th में होता है। तो बस जीवन में 2 बार ही मौके मिलेंगे इतने बड़े बड़े मतलब स्कूल में पढ़ने के। उसके बाद यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो भी बच्चे क्लास 5th में हो, क्लास 8th में हो, वीडियो को ध्यान से सुनना। और अब मुझे पता है आज क्लास 5th वाले भी स्कूल जाते हो, क्लास 8th वाले भी स्कूल जाते होगे। तो आप लोगों को जैसे स्कूल से आने के बाद किस तरह तैयारी करनी है, या सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह का पेपर आता है, पीवाईक्यू कैसा रहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सारी की सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं सीधी सादी भाषा में यहाँ पे आपको सारी की सारी बातें समझा दूंगा। हर दिन आपको सीएचएस के बारे में, जेएनवी के बारे में, सैनिक स्कूल के बारे में, उनके सिलेबस कब एग्जाम होता है, फॉर्म कब आता है, क्या क्या आती है, क्या क्या सिलेबस रहता है, सारी की सारी चीजें आपको हर दिन वीडियो मिलते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ के रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या चीज अलग है। देखो जो नॉर्मल होता है 15% सीटें एसटी के लिए आरक्षित रहती हैं। ठीक है, और एससी के लिए आरक्षित रहती हैं। और आपकी 7.5% सीटें एसटी के लिए आरक्षित रहती हैं, 27% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित रहती हैं, और 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रहती हैं। अब यहाँ पे चेंज वाली बात क्या है? चेंज वाली बात ये है सर कि यहाँ पे देखो आपकी जो 50% सीटें हैं वो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। इसका क्या मतलब है सर? जैसे आपको मैंने बताया, जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, जो गर्ल्स स्कूल है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, आप इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी को सर्च करोगे ना, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। ठीक है, पूरे भारत में। तो उन्हीं दो के अंदर स्कूल आते हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो एम्प्लॉय वार्ड कोटा क्या होता है? जिन भी लोगों के मम्मी पापा बीएचयू में काम करते हैं, या तो प्रोफेसर हैं, या तो वर्कर हैं, या तो असिस्टेंट्स हैं, या तो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जो भी हैं, जिनके भी मम्मी पापा या जो भी हैं काम करते हैं बीएचयू में, उन्हीं को एम्प्लॉय वार्ड का कोटा मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए क्या रहेगा? बाकी जो बच्चे उनको आपका ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा, आप लोगों को एससी एसटी वाला कोटा मिलेगा। बाकी जो रहेगा, जो 50% रिजर्वेशन है, वो आपके जो जिनके भी लोग मम्मी पापा या जिनके भी पेरेंट्स बीएचयू में काम करते हैं, उनको एम्प्लॉय कोटा मिलेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर 50% कोटा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, बीएचयू जब भी क्लास 6 का एंट्रेंस कराता है, मतलब सीएचएस की बात कर रहा हूं मैं, और क्लास 6 तो 9th के लिए कराता है, तो इसमें क्या करता है? इस कोटे को काफी कम कर दिया जाता है। मतलब क्या कम करने के अंदर सेंस क्या होता है? मान लो 500 सीटें हैं क्लास 6 के लिए, तो इसमें क्या करता है? बीएचयू 400 सीटों के लिए एग्जाम कराता है। 100 सीटें बस इन लोगों को मिलेंगी, क्योंकि क्लास 6 और 9th में सबसे ज्यादा जो मौका मिलता है वो आप लोगों को दिया जाता है। जो बीएचयू के मान लो जिनके पास एम्प्लॉय वार्ड का कोटा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा सीटों में आप लोगों के लिए मौका दिया जाता है। इसके लिए एंट्रेंस निकाला जाता है। जो लोग भी एंट्रेंस को निकालेंगे उनको इन क्लास में एडमिशन मिलता है। तो क्लास 6 और 9th में सबसे ज्यादा सीटें अवेलेबल रहती हैं, जहां पे आप लोग फाइट कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, सीट अपने लिए हासिल कर सकते हो। एक और बात, अभी शायद तक आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन कल आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा फैसिलिटीज क्या होती है सीएचएस में, यहाँ की फीस कितनी कम होती है, फिर आपको समझ में आएगा कितने टॉप लेवल का स्कूल है। ठीक है, और जितने भी स्कूल होते हैं ना जो एंट्रेंस के बेसिस पर एग्जाम लेते हैं, है ना, जो एंट्रेंस के बेसिस पर बच्चों को एडमिशन देते हैं, वो स्कूल टॉप लेवल के ही होते हैं। चाहे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो देख लो, चाहे सैनिक स्कूल देख लो, और चाहे सीएचएस और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल देख लो। एक और बात, जवाहर नवोदय विद्यालय सभी देश में सभी जगह है, लेकिन सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल केवल 2 ही है, और केवल केवल बनारस में ही है। ठीक है, और टॉप लेवल के स्कूल हैं। तो जो बच्चे भी बनारस के हो, या बाहर के हो, उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो,
ये मौका जाने मत देना अपने हाथ से, ठीक है। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए जिंदगी बहुत बदल जाएगी स्कूल में आने के बाद। कई सारी चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, और आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे गाना गाने में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे पढ़ाई में, चाहे चेस में, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, यहाँ पे आप लोगों के जो आपको जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अवसर कम होंगे, जितने भी मतलब चीज़ें हैं जो आपके पास अपॉर्चुनिटी वो कम होंगी। लेकिन इन स्कूलों में आने के पास आपके पास उन चीज़ों की कमी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए और अच्छी खासी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो फालतू वाले बच्चे आएंगे नहीं, जो बच्चे अच्छा खासा एंट्रेंस निकालेंगे उन्हीं बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज लेवल, अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, और पेपर भी अच्छा खासा टफ आता है, इतना आसानी से एडमिशन भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे जो अलग बात है बीएचयू की रिजर्वेशन पॉलिसी में, वहां पे क्या जो 50% सीटें हैं, 50% सीटें नहीं मतलब काफी कम सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं एम्प्लॉय वार्ड के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलती हैं? सबसे ज्यादा सीटों में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एंट्रेंस टेस्ट में जो भी अच्छा करता है उन बच्चों को सीटें दी जाती हैं। और जैसे 400 सीटें हैं ना, अब इन 400 सीटों में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लगेगी। जैसे इसमें 27% ओबीसी को, 15% एससी को, 10% ईडब्ल्यूएस को, और 7.5% एसटी को, ठीक है। ऐसे करके रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें लगेगी, है ना। एक और बात आपको बता देता हूं, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म भरते समय नहीं देना है। फॉर्म भरते समय बस आपको चूज कर लेना है कि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं या एसटी कैंडिडेट हूं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूं। उसके बाद आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे। एंट्रेंस एग्जाम में जब आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा तो कॉलेज जो एडमिशन आप जब आपको होने वाला होगा तो वहां पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तब आपको बनारस आके अपने हाथों से अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा काउंसलिंग कमेटी को। फॉर्म भरते समय आपको सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जब आपका मार्क्स अच्छे खासे आएंगे, जब काउंसलिंग कराने आओगे तभी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आप लोगों को बता देते हैं, जितने भी बच्चे क्लास 6 में हो, क्लास 5 में हो, क्लास 8 में हो, मुझे एटलीस्ट अपने बड़े भैया जैसे ही मानो। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अच्छा अगर आप लोग इसका एग्जाम दोगे ना तो काफी सारी चीज आप लोगों के लिए बदल जाएंगे और काफी अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक बार एग्जाम दे के देखो, एडमिशन लेना ना लेना बाद में सोचा जाएगा, लेकिन इस मौके को जाने मत दो। बस क्लास 6 में मौका आएगा, उसके बाद क्लास 9 में मौका आएगा, ठीक है। उसके बाद पूरे जीवन भर आपको वापस इन स्कूलों में जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे क्लास 5th और 8th में है, आप सब अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मुझे खुद पता है कि आप लोग स्कूल भी जाते होगे, 6 घंटे का स्कूल होता होगा 5th और 8th वाले बच्चे दोनों। तो आप लोग जब आते हो ना तो आप लोग थोड़ा बहुत चीजें देख सकते हो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ही कल से आपको हर दिन सब चीज वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। सिलेबस के फॉर्म कब आता है, पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसा आता है, पीवाईक्यू कहाँ पे मिलेंगे, सारे के सारे A to Z वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे और सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और एक और बात, ये अभी जस्ट जेनवी का क्लास 11th का एग्जाम हुआ था, और वहां पे हम लोगों ने बच्चों को तैयारी कराई थी। वहां पे बम्पर कैटेगरी मतलब वहां पे बम्पर सिलेक्शन दिया है बच्चों ने, हर फील्ड में, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, तो सभी फील्ड में बच्चों ने सिलेक्शन दिया है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमको एक सिस्टमैटिक मैनर से पढ़ना, सिस्टमैटिक मैनर से पढ़ना मतलब क्या, आपको हर दिन लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको सिलेबस समझाया जाएगा, हम लोग आपको खुद तैयारी कराएंगे, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके जीएस की हो। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको खुद परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्कूल से आया करना, थोड़ा बहुत स्कूल का होमवर्क क्या करना, उसके बाद आपको हर दिन लेक्चर पढ़ाए जाएंगे, हर दिन आपको तैयारी कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो पता भी नहीं लगेगा ना, और क्लियर कर जाओगे। एक और बात आपको बताता हूं मैं, ये जो सीएचएस, जेएनवी और सैनिक स्कूल है ना, तीनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अलग है। तो हम लोग आपको ऐसी इंटीग्रेटेड तैयारी कराएंगे कि आप तीनों का एग्जाम दे पाओ। और अगर सच में ईमानदारी से तैयारी की तो तीनों के तीनों में एकदम फोड़ के आ जाओगे, एकदम जिसे कहते हैं ना सिस्टम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तीनों के तीनों में एकदम फोड़ के आ जाओगे। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है, और जो नहीं भी करना चाहते तो भी तुम तैयारी करो, ठीक है। मतलब 5th क्लास में हो या 8th क्लास में हो तो अपना टाइम बर्बाद करने, खेलो कूदो वो सब ठीक है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है वो सभी के सभी 9336257345 में, इसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें अपना नाम और आपको किस क्लास के लिए तैयारी करनी है हमको मैसेज करो, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों की जितनी भी क्लासेस है यूट्यूब में आप लोगों को हम चीजें बताने लग जाएंगे, और क्लासेस के लिए जो बैच है वो भी लॉन्च हो जाएगा। एक और बात, सीएचएस, जेएनवी और सैनिक स्कूल के लिए जितनी भी जानकारी है A to Z सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वहां पे कैसा खाना मिलता है, कैसा वहां पे फैसिलिटी रहती है, वहां पे फीस कितनी, वहां पे एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म की डेट कब आती है, पेपर कब होता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पीवाईक्यू क्या है, अब तक अब तक के सालों में कितने बार कैसा पेपर आया हुआ है, सारा का सारा एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जो भी बच्चे हो तो सारे के सारे तैयारी में एकदम लग जाओ, क्योंकि देखो अभी हमारे पास टाइम है। लास्ट के समय में 1-2 महीने में तैयारी करने में तैयारी कमजोर रह जाती है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, सीएचएस, जेएनवी और सैनिक स्कूल सभी के जो एंट्रेंस होंगे जनवरी में होंगे, और अभी अपन का अगस्त चल रहा है, तो अपन के पास अच्छा खासा टाइम है। इतने टाइम में 3 बार सिलेबस कवर करा देंगे, और अच्छे से जैसा मैंने कहा ईमानदारी से पढ़ाई की, तीनों के तीनों में फोड़ दोगे। तो अच्छा खासा जितने भी बच्चे हो
स्कूल को, अपने स्कूल वाले टाइमिंग को वो करो, उसके बाद आके आप लोग इतना टाइम अपने सीएचएस जेएनवीओ सैनिक स्कूल को दे सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आपको दिन में 1 या 2 घंटा देना है, और 1 या 2 घंटा हर दिन मेहनत करते 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 आप लोग एकदम अच्छे से सारे के सारे स्कूल में पा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके सारे के सारे से रिलेटेड सीएचएस की फैसिलिटीज, फीस और जितने भी यहाँ पे एग्जाम कब होते हैं, पेपर पैटर्न क्या है, सारे के सारे आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखो, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।